मेरा नाम अंकित यादव, मैं ग्राम भैरवपुर का रहने वाला हूँ। जब से मैं विकल भाई और इस संगठन के साथ जुड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी समस्या थी और उनका समाधान मुझे मिला, उनका सोल्यूशन हुआ। इसकी वजह से मैं काफ़ी सुधार कर पाया अपने जीवन में। मैं शुक्र अदा करता हूँ खलीफा जी का और विकल भाई के साथ तो जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी उसी तरीके से उनका साथ रहेंगे। मैं नवीन भाई के और विकल भाई की ओर से इस संगठन में जुड़ा हूँ। जो भी जैसा होगी राम राम जी, मैं रोशन श्री सुभाष यादव ग्राम बजीतपुर से विकल भाई के आदेश पर खलीफा जी के आदेश पर जो भी हमारी टीम जो भी कार्य होगा मैं अपने मन से टीम के साथ पूरी विश्वास काम करूँगा। युवा जो इकट्ठे हुए हैं भैया, सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है भारतीय किसान परिषद, उसके बारे में चर्चा करने के लिए और युवाओं को कैसे संगठित करा जाए उसके बारे में विचार करने के लिए इकट्ठित हुए हैं। जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी लोग हमारी जो है पीड़ादायक हो रहे हैं हमारे लिए या परेशान कर रहे हैं, वो किसी भी रूप में है, चाहे शासन के रूप में, चाहे प्रशासन के, पुलिस के, अथॉरिटी के किसी भी रूप में है। आज अगर उनका कोई दमन करने के लिए खड़ा है तो वो एक मात्र हमारा संगठन है जो कि सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में चल रहा है, भारतीय किसान परिषद। तो कोई भी भाई मजबूती से जुड़े संगठन से और संगठन की शक्ति बने, संगठन की शक्ति बढ़ेगी, संगठन की शक्ति बनोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। ना कोई तुम्हें बिना गलती के दबा पाएगा, ना तुम्हारा कोई शोषण कर पाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है और उस जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत बड़ी हस्ती हुई है और उनका ये कथन था कि भारत सहित सारे संसार के कष्टों का एक ही कारण है। भारत सहित सारे संसार के कष्टों का एक ही कारण है कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें बुद्धि का विकास तो होता है, परंतु उसमें हृदय की, दिल की अवहेलना है, उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें नम्रता नहीं है। इसलिए आज आप देख रहे होंगे मूल्यों का ह्रास होता चला जा रहा है और कुछ ऐसे बुद्धि लोग जो अधिकारी बनकर हमारे सामने आ गए हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो समाज के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं, वो तीखी नज़र से हमारे समाज के भोले भाले लोगों का, भोले भाले बच्चों का शोषण करते हैं। आज राजनीति कुछ इस तरह की हो गई है, मतभेद हो सकता है पर मुझे मतभेद नजर आ रहे हैं। बच्चों को जघन्यता की तरफ ले जाया जा रहा है, उनको बुद्धि बनाया जा रहा है, उनको उद्दंडी बनाया जा रहा है और उनके उद्दंड बने पर उनको अच्छाई के रूप में गिना जा रहा है। जो बच्चे उद्दंडी हो जाते हैं उनका शोषण बहुत आसानी हो जाता है। इसलिए लोग ऐसे बच्चों पर जो थोड़ी असावधानी से काम करते हैं और गलत काम कर बैठते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जाल बनाकर उनको फांसने का काम कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो गलत काम कर सकते हैं, किस किस को फंसाया जाए और उनसे पैसा ऐंठा जाए। जो भी बात चल रही थी, जिस तरह से मैं सुन रहा था, सही मायने में ये एक विषय हो गया। आप हर क्षेत्र में चले जाओ, हर क्षेत्र में जो भी गलत काम कर रहे हैं, अगर उनसे लड़ना है तो आपको एक ताकत के रूप में आना पड़ेगा। राजनीति ऐसा होना है जब राजनीति में सबको सहने की ताकत ना रह जाए
तो ऐसे समझो कि उसकी दीवारें अब हिलने लगी हैं, उसकी दीवारें हिलने लगी हैं। वो आदमी बड़ा मूर्ख होता है जो उन दीवारों की छाया में बैठा रहता है और गिरने का इंतजार करता रहता है। तो सही मायने में आजकल की राजनीति में द्वेष बना है, आम आदमी के शोषण की संभावना ज़्यादा है। राजनीति आपस में बांटने का काम करती है। वैसे गणित के हिसाब से 1 और 1 2 होते हैं, गणित के हिसाब से 1 और 1 2 होते हैं, संगठन के हिसाब से 1 और 1 11 हो जाते हैं, अध्यात्म के हिसाब से 1 और 1 0 हो जाते हैं, प्रेम के हिसाब से 1 और 1 1 हो जाते हैं, राजनीति के हिसाब से 1 को 1 से बांट दिया जाता है, कूटनीति के हिसाब से 1 को 1 से मिलने ही नहीं दिया जाता। तो सही मायने में एक राजा को जो अपनी प्रजा के साथ में जो बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं या दूसरे अधिकारी हैं, जिनको अपने वो अधिकारी हमारे लिए हैं, जिनको अपने अधिकारों का उपयोग करके आम जनता को अधिकार बांटना होता है, वो अधिकार बांट नहीं रहे हैं, अधिकारों की आड़ में आपका शोषण कर रहे हैं। चाहे वो अथॉरिटी है, चाहे वो दूसरे विभाग है, A to Z कोई भी विभाग है। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि भैया अपनी तरफ से कोई गलत काम मत करो। आप ऐसा समझो सोशल मीडिया की बहुत तीखी नज़र आपके ऊपर है। दबंगपने से काम नहीं चलेगा। दबंगपना कैसे हो सकता है? आप संगठित रहिए और सही काम करिए, लोगों की भलाई के लिए काम करिए। आपकी ताकत रोज बढ़ती ही चली जाएगी, रोज बढ़ती ही चली जाएगी। परमात्मा की इस संगठन के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है इस बात को लेकर। मैं बताऊं आपको, भली भांति लोग बोलते हैं कि ये स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, परंतु मैं बता रहा हूँ हम लोगों पे स्वार्थ के लिए काम करना नहीं आता। हम स्वार्थ के लिए कभी काम करते ही नहीं। क्यों? स्वार्थ की पूर्ति हमेशा परमार्थ से होती है। स्वार्थ की पूर्ति परमार्थ से होती है। स्वार्थ क्या है आदमी का? परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि मेरा भी यश हो, मैं भी यशस्वी बनूं, मेरा भी नाम हो। नहीं होती क्या सबके मन में? ये आदमी का स्वार्थ है। अब ये स्वार्थ की पूर्ति कब होगी? जब आप परमार्थ के काम करें। जब आप समाज के काम नहीं आते, एक दूसरे के काम ही नहीं आते, तो आपका स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती। स्वार्थ की पूर्ति भी बिना परमार्थ के नहीं हो सकती। परमार्थ का समझते हो? परमार्थ, परम माने बड़े और अर्थ माने निष्कर्ष, जिसके मायने बड़े हों। लोगों ने लड़ी लड़ाई आज़ादी की, आज देखो ना उन शहीदों को, देखो उनके लिए समाज में या कहीं सभा में या कहीं संसद में कोई बोल के देख लियो एक शब्द उनके लिए गलत, नोच के खा जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमार्थ का काम करा, देश के लिए काम करा, राष्ट्र के लिए काम करा। इसलिए पहली बात, अपनी सोच बड़ी रखें, लक्ष्य हमेशा ऊंचा है। जरूरी नहीं है सारी चीज आपके हाथ में है। जो लक्ष्य आपने निश्चित करा है, समाज के भले के लिए आप चले हो, सारे काम करा पाओगे, ये आपके हाथ में नहीं है। परंतु आप सोच तो बड़ी रख सकते हो, लक्ष्य तो बड़ा रख सकते हो। क्यों भाई? ठीक है, परिणाम अपने अपने हिसाब से आएंगे, अपने अपने कर्म का फल आप लोग भोगेंगे, परंतु मैं सोच तो अच्छी रख सकता हूं, सबके सुख की कामना तो कर सकता हूं यार। मैं नहीं कर सकता सबको सुखी, क्योंकि उसमें अपने अपने कर्म भी कारण होते हैं ना सबके, उसी के हिसाब से फल आवेगा। परंतु मैं भाव तो रख सकता हूं यार कि भाई सभी सुखी रहने, सभी आनंद से रहने, किसी के सामने कोई परेशानी ना। तो इसलिए एक तो अपने भाव ऊंचे रखो, हमेशा छोटे भाव के साथ काम मत करो।
जिसने अपने खुद ही भाव गिरा लिए उसकी तो अपना आप ही यार कीमत गिर गई, और अपना आप ही अपनी कीमत गिरा रहे हो तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? तो भाव तो मेरे हाथ में है ना, मैं अपने भाव ऊंचे रखूं, मैं क्यों गिराऊं अपने भाव? जिसके भाव ऊंचे हैं उसकी कीमत स्वतः ऊंची हो जाएगी। तो इसलिए अपने भाव ऊंचे रखो। दूसरी बात संगठन की बात है। संगठन की जो कार्यशैली है, जो संगठन की नीतियां हैं, बैठो और समझो संगठन की नीतियां क्या हैं। हम संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, हम जो भी संगठन की कार्यशैली है, सबको पता है भारतीय किसान परिषद के बारे में। भारतीय किसान परिषद उस तरह की लड़ाई में गए, अपनी बात करी, बाकी को धकेला और नारे लगवाए और कह रहे भैया अधिकारी चलो काम कर देंगे ना। भारतीय किसान परिषद सब किसानों की बात करता है, वो इंडिविजुअल किसी की एक व्यक्ति की बात नहीं करता। बड़ा लक्ष्य है संगठन का,